भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, प्रारंभ के सत्र में जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम सब जीवन की यात्रा में हैं और हम सब की यात्रा अधूरी है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन चाहिए और आगे बढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए। बिना मार्गदर्शन के, बिना सहारे के और बिना लक्ष्य के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। बढ़ना सबको है, हम ये कह नहीं सकते कि हमें आगे नहीं बढ़ना। आप यदि अपने कदम रोक लें तो दुनिया का कण कण आगे बढ़ रहा है, आप अपने आप सबसे पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए चलते रहने में ही भलाई है, चलने वाले को ही दुनिया पूछती है। थक कर हार जाने वाले और रुक कर बैठ जाने वाले का साथ कोई नहीं देता। भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं जो अपनी कमर कस करके प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, अन्यथा दूसरा कोई साथ नहीं देता। इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से और बहुत सावधानी से हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि हम सबको अपने जीवन में प्रगति करनी है, हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य भी चाहिए, मार्गदर्शन भी चाहिए और सहारा भी चाहिए। कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर संयोग होगा कि जब लक्ष्य, मार्गदर्शन और सहारा तीनों एक ही हो। जो सहायक बने वही मार्गदर्शक भी बने और वो मार्गदर्शक ही हमारा लक्ष्य हो। जुन्नैद नाम के एक संत हुए, उनके पास कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं था, उनका कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उनके मन में आया कि आत्मिक प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो वो गुरु की खोज में निकल पड़े। कुछ वर्षों के भटकने के बाद एक बड़े वृक्ष के नीचे किसी वयोवृद्ध को उन्होंने बैठा देखा। उनके पास जाकर के भी वो बैठ गए। उस वयोवृद्ध ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, कहां भटक रहे हो? जुन्नैद ने कहा कि मुझे संत की तलाश है, गुरु की तलाश है, जो मेरा सहायक बने, मेरा मार्गदर्शक बने और हम अपने लक्ष्य को पा सकें। सुना है कि बिना गुरु के गोविंद मिलता नहीं है। तो उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आज से 6 महीने बाद तुम्हें तुम्हारे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तुम अपनी यात्रा जारी रखो, अपना प्रयास निरंतर करते रहो। तुम्हारे विधान में, भाग्य में 6 महीने के बाद गुरु की प्राप्ति लिखी है। मैं लक्षण बता देता हूं कि तुम्हें एक विशाल वटवृक्ष के नीचे तुम्हारे गुरु मिलेंगे और बहुत दूर तुम रहोगे तो दूर होते हुए भी उनके भीतर से तुम्हें निकलता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ेगा।
बस तुम पहचान लेना कि ये तुम्हारे गुरु हैं और दौड़ करके उनके पास जाना, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। जिस व्यक्ति में तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़े, ये जान लेना कि उस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिल गया, तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हें मिल गया और तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता है सहारे की, वो सहायक तुम्हें मिल गया। 6 महीने वो घूमते रहे, भटकते रहे, भ्रमण करते रहे। परमात्मा की ऐसी योजना कि वो 6 महीने घूम करके उसी वट वृक्ष के नीचे आए जहां उन्होंने उनसे बात की थी। और जब वहां उस ओर वो आगे बढ़े तो दूर से ही उनको एक व्यक्ति के भीतर से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई पड़ा। बड़ी जोर से दौड़े, क्योंकि उनको यह विश्वास हो गया कि 6 महीने पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी और यह बताया था कि जिसमें से प्रकाश निकले वही तुम्हारा गुरु है। लौट करके तीव्र गति से उसके पास आए, प्रकाश देखा, झुक करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब अपने नेत्रों को, अपने मस्तक को, मुखमंडल को ऊपर उठाया तो आश्चर्य से अचंभित हो गए। आश्चर्य ये कि 6 महीने पहले भी वही व्यक्ति मिला था जिसने कहा था कि 6 महीने के बाद गुरु मिलेंगे। तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं? प्रश्न पूछा, आप ही तो थे, आपने ही बताया था, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि 6 महीने बाद? उन्होंने कहा कि आज से ठीक 6 महीने पहले मेरे भीतर तुम्हें प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा होगा। उसका कारण यह था कि तुम्हारे भीतर अभी कुछ कुपात्रता थी। इन 6 महीने की साधना और तपस्या के नाते तुम्हारे भीतर वो पात्रता विकसित हो गई कि तुम मुझे मेरे स्वरूप में दर्शन कर सकते हो। उस दिन जुन्नैद को सहायक भी मिल गया, मार्गदर्शक भी मिल गया और उनके जीवन का लक्ष्य भी मिल गया। हम सबका लक्ष्य तो परमात्मा ही है और परमात्मा स्वयं कहां कहीं जाता है। यदि वो कृपा करे तो किसी के जीवन में गुरु बनकर के आता है। वो गुरु ही लक्ष्य है, गुरु ही इष्ट होता है, गुरु ही मार्गदर्शक होता है और गुरु ही सहायक होता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, सहायता करने वाला कोई और होता है, मार्गदर्शन देने वाला कोई और होता है और लक्ष्य कोई और होता है। पर अगर गुरु मिल जाए तो लक्ष्य भी मिल गया, सहायक भी मिल गया और मार्गदर्शक भी मिल गया। क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु शिव भी है। हम सबके जीवन में एक तत्व सहायता करता है। भगवान विष्णु सहायता करते हैं, ब्रह्मा पोषण जन्म देते हैं, सृजन करते हैं और शिव संहार करते हैं। गुरु शिव बनकर हमारे भीतर के तमस को, कुप्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को, प्रारब्धों को, दुर्विचार, दुर्भावनाओं को नष्ट करते हैं। गुरु विष्णु बनकर के हमारे भीतर सत्प्रवृत्तियों को, सद्विचारों को, सद्ज्ञान को, सद्भाव को, सत्कर्म को जागृत करते हैं और हमारे व्यक्तित्व, हमारी पात्रता का सृजन गुरु ब्रह्मा बनकर के करते हैं। गुरु की प्राप्ति यानी सहायक की प्राप्ति, मार्गदर्शक की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। और जब भगवान स्वयं गुरु की भूमिका निभा रहे हों तो इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में दूसरा और कोई हो नहीं सकता। हर युग में मार्गदर्शक की, गुरु की और सहायक की भूमिका निभाने के लिए किसी न किसी एक दैवीय सत्ता को नियुक्त किया जाता है परमात्मा के द्वारा। सतयुग में गुरु की भूमिका निभाने की जिम्मेवारी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में भगवान शंकर को प्रदान की गई। सतयुग में तीनों लोकों के गुरु भगवान शंकर ही हैं। यद्यपि वो हर काल में गुरु हैं, पर गुरु की भूमिका का निर्वहन उन्होंने उस युग में किया। और गोस्वामी जी ने लिखा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पामर का जाना। सतयुग बीता,
तो आपको पता है भगवान शंकर के कितने शिष्य थे? बताओ भाई, अगर कोई जानता हो तो। शंकर भगवान ने गुरु की भूमिका निभाई और दीक्षा केवल 2 लोगों को दी है। उनके ज्ञान से तो सारा संसार प्रभावित हुआ, लाभ सबको मिला, पर दीक्षा केवल 2 शिष्यों को ही दी। अगर आप उनमें से नाम जानते हो तो बताइए। किसको? परशुराम। एक नाम बताया, भगवान परशुराम भगवान शंकर के शिष्य हैं। दूसरा, दिमाग की थोड़ी कसरत कराइए जी। हैं? शुक्राचार्य जी? नहीं, ये भगवान शंकर के शिष्य नहीं है जी। हनुमान जी? हाँ, ये भी उत्तर गलत ही है। हाँ, दूसरा शिष्य कौन है? रावण है। इन 2 को ही शंकर भगवान ने शिष्य बनाया। दोनों इतने खतरनाक निकले कि तीसरा बनाने की हिम्मत नहीं हुई। परशुराम भी इतने क्रोधी कि 21 बार है वंश का उन्होंने सर्वनाश किया, और रावण तो इतना खतरनाक शिष्य कि सारा संसार ही रावण के विषय में जानता है। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे कि कैलाश पर्वत पे भूकंप आ गया। मां पार्वती घबराई कि प्रभु ये क्या हो गया। भगवान शंकर ने कहा, चिंता न करो देवी, हमारा चेला आया है। बोले क्यों? बोले उसको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने में शर्म आती है, उसका अभिमान को ठेस पहुंचती है, तो वो मस्तक झुकाता नहीं, कैलाश को ही उठा के मस्तक पे लगाता है। ऐसा शिष्य भगवान शंकर का। त्रेता युग आया, सतयुग के बाद। सतयुग के बाद गुरु की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी किसको मिली? त्रेता युग में जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। तो गुरु की भूमिका त्रेता युग में किन्होंने निभाई? हनुमान जी ने निभाई। पर उन्होंने भी 2 ही शिष्य बनाए। पहला शिष्य हनुमान जी का कौन? जिसको राम नाम की दीक्षा दी और राम से मिला दिया। सोचो भाई जरा, हैं? तुलसीदास जी त्रेता युग में नहीं थे। तुलसीदास जी तो कलयुग में थे। हैं? हाँ, जवाब नंबर 1 बहुत सही जवाब। आपके खाते में गए 5 करोड़। दूसरा शिष्य कौन भाई? जी वाह, माता जी ने दूसरा जवाब दिया। सुग्रीव को भी हनुमान जी ने राम का मंत्र दिया है और राम से मिलाया है। 2 ही शिष्य हैं, दोनों को राम की प्राप्ति हुई। तीसरा उन्होंने भी नहीं बनाया। त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग आया, और द्वापर युग में गुरु की भूमिका में कौन है? कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान गुरु की भूमिका में है, गीता का ज्ञान दिया है, पर उन्होंने भी 2 ही शिष्य बनाए। पहला शिष्य कौन है? अर्जुन, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरा शिष्य कौन है? कौन? उद्धव। वाह भाई वाह, बहुत सही जवाब है, जोरदार तालियां बजाइए। अब आपके 5 करोड़ इनके खाते में गए। भगवान कृष्ण ने भी 2 ही शिष्य बनाए, तीसरा नहीं बनाया। अर्जुन की गीता जहां पूरी होती है, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन और कुछ जानना है? अर्जुन ने कहा नहीं,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब स्मृति वापस आ गई। करिष्ये वचनम तब, जो आप कहेंगे वही करेंगे। भगवान अभी पूरी बात कह नहीं पाए थे कि अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब बस, अब चलिए युद्ध किया जाए। अर्जुन की गीता जहां पूरी हो जाती है, उद्धव की गीता वहां से प्रारंभ होती है। उसको उद्धव गीता कहा है। भगवान ने शरीर छोड़ने से पहले अंत समय में उद्धव को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। तो दो शिष्य इनके। अब ये बात जन सामान्य को पता चली कि सतयुग में भी दो ही शिष्य बनाया, त्रेता में भी दो ही बनाया, द्वापर में भी दो ही बनाया। तो सारे भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभु ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, आप केवल दो को ही बनाएंगे तो बाकी दुनिया कहां जाएगी। अनुनय विनय किया, प्रार्थना की। तब भगवान ने यह आश्वासन दिया कि जब हम कलयुग के अंत में आएंगे तो 2 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, जितने लोग चाहेंगे वो हमसे दीक्षा ले सकते हैं। और फिर जब भगवान आए और गुरु की भूमिका निभाई, तब सबने मिलकर के एक साथ गाया, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो भगवान जब कलयुग में आते हैं और गुरु की भूमिका निभाते हैं, तो उन्होंने फिर हजारों लाखों लोगों को दीक्षा दी। पहली दीक्षा किसको दी बताइए? गुरुजी ने पहली दीक्षा किसको दी थी? उन्होंने अपना पहला शिष्य किसको बनाया? माता जी को बनाया। दूसरी दीक्षा किसको दी थी? ना, थोड़ा पढ़ा करो, गुरुजी को पढ़िए। मथुरा में दूसरी दीक्षा गुरुजी ने किसको दी थी? कुएं से पानी निकालने का काम करते थे। कौन? पहाड़िया जी। पढ़ा है? दूसरी दीक्षा उनको बुला करके दिया था। उसके बाद तो फिर दीक्षा का क्रम चला और बहुत लोगों ने लिया। पहले, दूसरे और तीसरे का महत्व ज्यादा होता है। अच्छा, एक और बात, भगवान राम जब आए थे तो भरत जी उनका खड़ाऊं लेकर के चित्रकूट से चले थे। भगवान जब कृष्ण आए तो उद्धव जी उनका खड़ाऊं लेकर के द्वारिका से आए थे। और भगवान जब कलयुग में आए हैं गुरु जी के रूप में, तो लीलापत शर्मा जी उनका खड़ाऊं लेकर के तपोभूमि मथुरा में गए। ये संयोग नहीं हो सकता, ये हर युग में घटित होने वाली घटना है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राम ही कृष्ण हैं और राम कृष्ण ही श्री राम हैं। तो भरत ही उद्धव हैं और उद्धव ही हैं? हाँ, आप समझ लो ये बात। मंच से कह दी जाए तो तर्क कुतर्क होने लगेगा, पर यह श्रद्धा का विषय है।
भगवान जब आते हैं तो 6 तत्व साथ में आते हैं। श्री, वैराग्य, यश, वीर्य, ज्ञान, इस प्रकार के 6 तत्व। और आप जब भी देखेंगे राम जी के साथ भी 6 तत्व हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान। कृष्ण के साथ भी 6 तत्व हैं और गुरुदेव के साथ भी 6 तत्व हैं। गणना करने की और अनुभव करने की आवश्यकता है। माता जी जिनको अभी बताया, फिर श्रद्धा जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया, ये हर बार ये अवतार होते हैं। ये तुरंत नहीं समझ में आता। चेतना की परतों को जैसे जैसे हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे भगवान के रहस्य प्रकट होते जाएंगे। इसलिए साथियों, इन लीलाओं को समझना कठिन भी है और बहुत सरल भी है। खुद को मिटा दिया जाए तो ये सब बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। वो ईश्वरीय सत्ता ही इस धराधाम पर समय समय पर अवतरित होती है, किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए। भगवान का अवतार हो नहीं रहा था। प्रभु ने कहा बार बार अवतार ले लिया, भाई अब नहीं लेंगे, तुम लोग साधना करो, तपस्या करो और खुद ऊपर उठो। ईश्वर कहते हैं कि भाई सीढ़ी है, हमने साधना की सीढ़ी प्रदान कर दी, तुम सब चढ़ना शुरू करो, ऊपर आ जाओगे हमारे पास तक। तो भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। बोले प्रभु सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती, उतरने के लिए भी काम आती है। हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, आप ही नीचे उतर आइए। तब भगवान सीढ़ी को एक शब्द कहते हैं अवतरणिका। इसी शब्द से अवतार शब्द बना है। भगवान का अवतार होता है जब वो स्वयं निर्गुण निराकार, जब सगुण साकार बनता है तो उसी को अवतार कहते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, वो आते हैं तो हम सब के लिए आते हैं ताकि हमें ऊपर उठा सकें। तो आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए सहायक भी चाहिए, मार्गदर्शक भी चाहिए और लक्ष्य भी चाहिए। यहां लक्ष्य भी गुरुदेव हैं, मार्गदर्शक भी गुरुदेव हैं और सहायक भी गुरुदेव हैं। जिस नदी में हम तैर रहे हैं उस भवसागर में नाव भी गुरुजी हैं, उस नाव की पतवार भी गुरुजी हैं और उस नाव को खे करके पार लगाने वाले भी गुरुजी हैं। हम लोगों को क्या करना है? केवल उस नाव पर जाकर के बैठ जाना है। गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा था कि इस बार मैं बहुत बड़ी नाव लेकर के आया हूं, तुम्हें तो केवल उसमें जाकर के बैठ जाना है। अगर बैठ गए तो फिर नाव खेने की जिम्मेदारी हमारी, पार लगाने की जिम्मेदारी हमारी। तुम्हें केवल जाकर के बैठना है। ये बैठने की प्रक्रिया, ये समर्पण की प्रक्रिया, ये उनका अनुसरण करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का विधान ही हमें भगवान से जोड़ता है। दीक्षा यदि हम लेते हैं तो हम उस लक्ष्य, उस मार्गदर्शक, उस सहायक के हो जाते हैं और वो हमारे हो जाते हैं। लेकिन ये होता तभी है जब इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम धारण करते हैं। वर कन्या एक दूसरे को बहुत प्रेम करें, बहुत पसंद करें और वो भावना से एक दूसरे के पति पत्नी बन भी जाएं, तब भी उनके साथ रहने की अनुमति समाज नहीं देता जब तक सिंदूर दान न किया जाए।
विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही समाज उनको पति पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, धर्म भी शास्त्र भी। इसलिए यह आवश्यक है कि विवाह करो। विचित्र परंपरा लिव इन रिलेशनशिप ये चल रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसको अपनाने वाले लोग पश्चाताप के सिवा और अपने समय को व्यर्थ गंवाने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो बिना विवाह के संबंध जैसे बन नहीं सकता, उसी प्रकार बिना दीक्षा के न सहायक मिलेगा, न मार्गदर्शक मिलेगा, न लक्ष्य मिलेगा। और दीक्षा का मतलब ही है कि अपनी समस्त इच्छाओं, कामनाओं, भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी को दीक्षा कहते हैं। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, पर इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक है। ये रिश्ता जोड़ देता है, आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, और अंततो गत्वा जीवन समाप्त होने से पहले लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी स्वयं ईश्वर के रूप में अवतरित परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लें। सतयुग की वापसी पुस्तक में गुरुजी ने लिखा है कि इस सदी के अंत तक हमारी चेतना सक्रिय रहेगी। और ये सदी का अंत कब आएगा? 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी का अंत यानी 2099 तक। तो 2099 तक लोग गुरुजी से दीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद तो दुनिया युग परिवर्तन का कार्य संपन्न हो चुका होगा, कलयुग समाप्त हो चुका होगा, सतयुग पूर्ण रूपेण स्थापित हो चुका होगा इस संसार में। फिर दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना दीक्षा के ही हर घर हर मन गायत्री और यज्ञ से जुड़ जाएगा। अभी इसकी आवश्यकता है, और ये सौभाग्य है कि हम सब उस कालखंड में हैं जिस कालखंड में भगवान अपनी लीला का क्रम संपन्न कर रहे हैं। यद्यपि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक सब भगवान की ही लीला है, पर घनीभूत लीला अवतार की जब तक चले, और उस कालखंड में जब हम यहां आते हैं, तो आप मान करके चलिए कि ये हम सबके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि इस संसार में जितने भी जागृत आत्माएं हैं, जिन्होंने कभी कभार किसी युग किसी जन्म में भगवान का काम किया है, हमने तीक्ष्ण सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से परख करके उनको ढूंढा है, उनको खोजा है। ये गुरुदेव के शब्द हैं। सूक्ष्म दृष्टि से, पैनी दृष्टि से परख करके उनको खोजा है, खोज करके उनको एक सूत्र में पिरोया है, उनको इकट्ठा किया है, और उस स्वरूप, उस सूत्र, उस संगठन को ही गायत्री परिवार का नाम दिया है। हम सब लोग यहां स्वेच्छा से उपस्थित नहीं हो पाते। जिस प्रकार जनता जिसका चयन करती है कुर्सी पर वही बैठता है, उसी प्रकार इस प्रांगण में गुरुदेव जिसका चयन करते हैं वही आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम सबका चयन पूज्यवर कर चुके हैं, और हम लोग किसी न किसी बहाने, कोई निमंत्रण के बहाने आया होगा, कोई मौखिक सूचना के बहाने आया होगा, कोई आते जाते उसको पता चल गया होगा, किसी न किसी बहाने आया होगा, और वो अनुभव करे तो उसे ये अनुभव होगा कि वो चाहता नहीं था, अचानक से उसका मन हुआ और वो खिंचा हुआ चला आया। परिस्थितियां नहीं रही होंगी आने की, पर गुरुदेव ये भी कहते थे शांति कुंज आने वाले कार्यकर्ताओं को कि तुमको केवल आने की व्यवस्था हमने नहीं बनाई है, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे यहां
जो जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं उसको भी संभालने और तुम्हारी दुकान चलाने की भी व्यवस्था हम करके तब तुमको यहां बुलाते हैं कि आने के बाद तुम्हारा वहां भी ना बिगड़े, बाद में ये ना कहना कि हम यहां चले आए तो हमारा ये हो गया। इतनी व्यवस्था, इतना संयोग बनाकर तब गुरुदेव बुलाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम समय समय पर बुलाते रहेंगे। किस लिए बुलाते रहेंगे? उनके शब्द हैं कि समय समय पर बुलाते रहेंगे अनुदान देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। ऐसा इसलिए नहीं बुलाएंगे कि तुम आओ तो रसीद कटा लेना, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि तुम आओ तो यज्ञ की तैयारी कर लेना, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि तुम आओ तो भोजनालय में भोजन परोस देना, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि तुम आओ तो भीड़ बढ़ जाए। किस लिए बुलाएंगे? अनुदान देने के लिए। और अनुदान किस लिए देंगे? इसलिए देंगे कि तुम हमारे युग निर्माण योजना में सहयोगी बनना, विरोधी मत बनना। अनुदान गुरुदेव देने के लिए बुलाते हैं। यहां अभी आप इस प्रांगण में बैठे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी झोली भर गई, आप ये मान लो। और जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां आपकी भरी हुई झोली काम आएगी। तो गुरुदेव धन संपदा नहीं देते, गुरुदेव प्रतिभा देते हैं, गुरुदेव विभूतियां देते हैं, गुरुदेव उपलब्धियां देते हैं, अनुदान देते हैं। उनका अनुदान दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सत्य है कि दिखता जरूर नहीं है, पर जाने के बाद पता चलता है कि झोली भरी हुई है। ऐसे एक नहीं अनेकों बार हुए हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे भीतर है क्या, कोई नहीं जानता। पर इनमें से किसी एक को ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसको अगर मंच पे भी बिठा दिया जाए तो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि क्या बोलना है, अपने आप वो बोल करके आ जाएगा। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। न जाने किसको रिद्धियां कहते हैं, न जाने किसको सिद्धियां कहते हैं, पर जो अचरज में डाल दे उसी को तो सिद्धियां कहेंगे। 2017 में नवंबर में जब हम पहली बार मंच पे बैठे थे तो बहुत हिचकिचाहट थी, क्या होगा, कैसे होगा। हमारी पहली कथा अमेठी में थी और वहां पहला प्रज्ञा पुराण हमने कहा। प्रथम खंड का चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसी की चर्चा चल रही थी, 3 और 4 की। आप विश्वास करें, नवंबर का महीना, उन दिनों हम पैर लगा करके मंच पे नहीं बैठते थे, पैर निकाल करके बैठते थे, क्योंकि बैठने के बाद पैरों में सूजन हो जाती थी। और 4 बजे हम लोग मंच पे बैठ करके कथा प्रारंभ करते हैं। गांव का वातावरण था, ठंड पड़ने लगी थी, 28 नवंबर की बात है, अच्छी ठंड पड़ रही थी। पर आप विचार करके देखिए, 4 बजे शुरू होने वाली कथा जब आरती हुई तो उस समय घड़ी में 11:15 बज रहा था। न पब्लिक हटी, न कार्यक्रम रुका, और जो आधे घंटे भी नहीं बैठ सकता था, अगर वो 6 साढ़े 6 घंटे बैठ करके बोल रहा है तो ये इसको सिद्धियां नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हमें नहीं पता कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि भाई अर्जुन बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था। आप प्रवचन सुनना गुरुदेव का, आपको मिलेगा यूट्यूब पर। और जब बहुत बकैती करने लगा तो भगवान कृष्ण ने बड़ी जोर से अर्जुन को डांटा, और गुरुदेव भी क्रोध में बिल्कुल वैसे ही डांटते हैं, मानो सच में वो अर्जुन को डांट रहे हैं, जोर से डांटने, चुप 3 बार कह करके, जितना कहता हूं उतना कर, युद्ध करना पड़ेगा। और फिर अर्जुन को समझाया कि बेटा तुझे केवल श्रेय लेना है, केवल यश लेना है, ये जितने दिख रहे हैं ये काल के प्रभाव से हमने सबको मार डाला है, बस नाम कमाना है, यश लेना है। और नाम कमाने का अवसर सबको मिल जाता है। किसी भी योजना का शुभारंभ हो तो सबको नाम कमाने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन असली प्रतिष्ठा तो नींव के पत्थरों की ही होती है। ऊपर के कंगूरे बदलते रहते हैं, पर नींव का पत्थर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है।
उसकी महिमा, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। प्रचार प्रसार भले दूसरों का हो जाए, ये समय के अनुसार होता है, लेकिन वास्तव में योगदान भगवान की दृष्टि में नींव के पत्थरों का ही होता है। आज हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में गायत्री परिवार के हैं, तो याद करिए उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिनकी वजह से गायत्री परिवार यहाँ तक आया, और उन्होंने कितने कितने योगदान दिए, क्या क्या दिया होगा, ये तो आप अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के विषय में जानते होंगे। किसी के पिताजी ने दिया होगा, किसी के दादा ने दिया होगा। उनका जो योगदान है उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, क्योंकि वो नींव के पत्थर थे इस क्षेत्र के लिए। और वो कैसे बन पाए? क्योंकि वो आए, उनको गुरुजी ने अनुदान दिया। आज वही अवसर हमारे पास भी है कि हम यहां हैं और इसलिए आ पाए क्योंकि वो बुलाए, अनुदान भी मिला। अब वो अनुदान कहीं व्यर्थ न चला जाए। तो जब यहां आ ही गए तो अब किस बात का संदेह, किस बात का भ्रम? क्यों न पूरा समर्पण हो जाए? अधूरे में तो हम न इधर के हो पाएंगे न उधर के। न माया मिली न राम, या तो माया में ही रहते तो यहां ना आते, और अगर यहां आकर के भी राम के न हो पाए तब तो फिर यहां आना व्यर्थ ही हो गया, बेकार ही हो गया। इसलिए जब राम के हैं और राम के होना ही था, तो फिर सिंदूर दान में क्या हिचक, किस बात की शर्म? हम तो उनके हैं, वो हमारे हैं। समाज इसको तभी प्रमाणित समझेगा जब सिंदूर दान होगा, बिना उसके तो बात बनेगी नहीं। कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कहीं कोई दूसरा डोरा ना डालने लगे, इसलिए फिर सिंदूर लगाना पड़ता है। तो जब ऐसी बात है तो फिर क्या तकलीफ है दीक्षा लेने में? फिर तो ले ही लेना चाहिए, और यह समाज को प्रमाणित कर देना चाहिए कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। तब तो मस्ती में तुम ये गा सकोगे और दुनिया वालों को बता सकोगे कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। वो तो हम सबके प्राण प्यारे हैं। वो तो हम सबके प्राण प्यारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इसलिए साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये अलभ्य अवसर प्राप्त हो रहा है। सोचो जरा, कल शाम के कार्यक्रम में पांव रखने की जगह नहीं थी, पर इस समय कौन आ पाए? वही आ पाए जिनको राम जी ने बुलाया, जिनको गुरु जी ने जिनका चयन किया। कुछ वो आ पाए जो उनसे जुड़ चुके हैं और जमाने को बता चुके हैं। कुछ वो आए हैं जो जुड़ तो गए हैं पर अभी जमाने को बता नहीं पाए हैं। कुछ ऐसे भी आ गए न जुड़े हैं न जमाने को बता पाए हैं। आज सब तालाब एक समान हो जाए। भाई, जो ऊपर का तालाब रहता है उसकी मेड़ खोल दो तो नीचे के तालाब में पानी तब तक भरेगा जब तक तालाब बराबर न हो जाए। उसी प्रकार अब भेदभाव मिटे और सब एक समान हो जाएं, सब उनके रंग में रंग जाएं। किसके रंग में? हो मेरी लगी गुरु जी संग प्रीत,
दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी गुरु न सगी संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी गुरु जी संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। भूल गई मैं खाना पीना, भूल गई मैं खाना पीना, अब तो गुरु जी की याद में जीना, अब तो गुरु जी की याद में जीना। भूल गई मैं खाना पीना, भूल गई मैं खाना पीना, अब तो गुरु जी की याद में जीना, अब तो गुरु जी की याद में जीना। मन गाए उनके गीत, दुनिया क्या जाने, मन गाए उनके गीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु जी संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु जी संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अब उनके रंग में रंगने की जरूरत है। थोड़ा कर्मकांड करना है, थोड़ा प्रपंच रचना है, उसी पद्धति को कहते हैं दीक्षा लेना, इसी को कहते हैं दीक्षा। दीक्षा लेना यानी गुरुदेव माता जी के हो जाना और उनको अपना बना लेना।